नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाइटल इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज हम आपको डिप्रेशन होने के कारण और उनसे बचने के तरीकों के बारे में बताएंगे। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। कई बार छोटे-छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में जब बहुत परेशानी आए, तकलीफ़ें आएँ, तभी इंसान को डिप्रेशन की बीमारी होती है। कई बार जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होता है, उनको भी डिप्रेशन की बीमारी आ जाती है। तो आइए समझते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और इसके इलाज क्या है। डिप्रेशन के शुरुआती चरण में लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उन्हें डिप्रेशन हो गया है। इसका सबसे पहला लक्षण है निराशा और उदासी। जिन लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है, वह हमेशा उदास रहते हैं, हमेशा निराश रहते हैं। उन्हें कोई चीज़ खुश नहीं कर पाती। थोड़ी देर के लिए निराश होना, उदास होना मनुष्य का स्वभाव है, वह प्राकृतिक है। लेकिन कोई इंसान अपनी निराशा से, अपनी उदासी से बाहर ही ना आ पाए, तो वह एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। कोई खुशी का मौका, कोई खुशी की बात उसकी उदासी को दूर न कर पाए, उसकी निराशा को दूर न कर पाए, इसका मतलब उस इंसान को डिप्रेशन है। डिप्रेशन का दूसरा लक्षण यह है किसी काम में मन न लगना। जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, उन लोगों का किसी काम में मन नहीं लगता, ना घर के काम में, ना अपनी पढ़ाई में, ना अपनी नौकरी में, उनका किसी काम में मन नहीं लगता। फिर ऐसे लोग कहते हैं कि जिंदगी में अब खुशी मिलनी खत्म सी हो गई है। ना अब हमारे रिश्तों में खुशी मिलती है, ना काम में, ना पढ़ाई में, और ना ही घर पर हमें खुशी मिलती है। इसका और एक लक्षण यह भी है जिसे इंसान को डिप्रेशन होता है। वह हमेशा खुद को थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। कुछ करने की ताकत ही नहीं रहती, ना उसके मन में, ना उसके शरीर में। और कई बार तो ऐसे होता है कि उसे भूख लगना ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसका वजन गिरना शुरू हो जाता है। और कुछ के साथ ऐसा होता है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा खाते हैं और उनका वजन बढ़ने लगता है। डिप्रेशन का असर आपकी नींद पे भी पड़ता है। कई लोगों को ठीक से नींद नहीं आती, बिस्तर पर लेटे हुए घंटों तक सो नहीं पाते, और नींद आने के बाद भी बार बार नींद टूटती रहती है। चैन की, सुकून की नींद नहीं ले पाते हैं। अब ये सवाल है कि डिप्रेशन होता क्यों है। इसके दो कारण होते हैं। एक कारण तो ये है कि ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है। और दूसरा कारण ये है, कई लोगों की जिंदगी में कुछ नेगेटिव इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ दुखद घटना हो जाती है, कुछ उनके साथ बुरा हो जाता है, जिसको लेकर के उनका जिंदगी के लिए नजरिया ही बदल जाता है। वह हर बात को नेगेटिव लेने लगते हैं, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब डिप्रेशन का इलाज क्या है इसका? एक इलाज तो ये है कि आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं और कुछ मेडिकेशन लें, दवाइयां लें, जिससे आपके ब्रेन के केमिकल्स बैलेंस हो जाएं। और मैं ऐसे सही और इफेक्टिव रास्ता नहीं मानता हूं। मैं आपको ये 7 बातें बता रहा हूं जिससे आप बिना मेडिकेशन के डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी जिंदगी में कुछ गोल सेट करें। जब भी आप रोज सुबह को उठें, तो वह गोल्स आपको जिंदगी जीने का मकसद दें, खुशी दे। और आप छोटे-छोटे गोल चुनें। ऐसे गोल चुनें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकें, जिन्हें आप आसानी से हासिल कर सकें, और जो रियलिस्टिक हो, काल्पनिक ना हो। आप उन गोल्स को चुनें जो आपके लिए आसान हो, और ऐसे गोल स्कोर करने से आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, जिससे आपकी मन की शक्ति बढ़ने लगती है। दूसरा तरीका यह है कि लोगों को सर्विस दे। जब आपकी वजह से लोगों को सर्विस मिलती है, कुछ बेनिफिट मिलता है, तब आपको खुद से प्यार होने लगता है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन का मरीज खुद से प्यार नहीं करता है, वह खुद को पसंद ही नहीं करता है। लेकिन जब आपकी वजह से दूसरे लोगों की जिंदगी में खुशियां आती है, बेनिफिट्स होता है, तो उससे आप अपने आप को प्यार करने लगते हैं। आप खुद को अच्छा महसूस करने लगते हैं। और तीसरा काम आप ये करें कि दिन में कम से कम 30 मिनट आप ऐसे काम के लिए निकाल लें जो काम आपको अच्छा लगता हो, जो आपकी हॉबी हो, चाहे म्यूजिक सुनना हो, चाहे म्यूजिक सीखना हो, चाहे डांस देखना हो, चाहे गेम्स खेलना हो, चाहे किताबें पढ़ना हो। जरूरी नहीं कि हर चीज फाइनेंशियली हमारे लिए बेनिफिट हो। कई चीजें हमारे लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल नहीं होती हैं, पर मेंटली और इमोशनली हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, जो हमें बहुत फायदा पहुंचाती है। तो इसीलिए आप कम से कम दिन में 30 मिनट ऐसे निकाल लें जो काम आपको अच्छा लगता है। चौथी बात जो बहुत ज़रूरी है, आप अपने दिमाग को ना पास्ट में दौड़ाएं, ना फ्यूचर में। बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहें कि आपका माइंड प्रेजेंट में रहे, आप वर्तमान में रहें, आप वर्तमान से जुड़े रहे। आप जितना वर्तमान से जुड़े रहेंगे, उतना आपका माइंड स्टेबल रहेगा। इस तरह आप जितना अपने दिमाग को पास्ट में या फ्यूचर में दौड़ाएंगे, उतना आपका माइंड अनस्टेबल हो जाता है।
इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन को वर्तमान में लगा कर रखें। पांचवीं बात, आप रोज़ एक्सरसाइज करें और अच्छा फ्रूट खाएं, अच्छा खाना खाएं। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपका शरीर ठीक होने लगता है और शरीर ठीक होने से आपका मन भी ठीक होने लगता है। और साथ में आप अच्छा भोजन खाएं, आप वो फूड खाएं जो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो। जब आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, पोषक आहार मिलता है, उससे आपका शरीर और मन दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। छठी बात, आप उन लोगों के साथ रहें जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, जो आप में हमेशा कुछ अच्छा देखते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करें, आगे ले जाएं। जो लोग आपको पीछे खींचते हो, जो आपकी कमियां निकालते हो, जो आपको बुरा समझते हो, उन लोगों से आप अपने आप को दूर कर दें और उन लोगों की संगत में रहे जो आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं, जो आपके मन को खुशी देते हैं। सातवीं बात, आप अपने सोने का टाइम फिक्स कर लें। जो लोग कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, उन लोगों को आगे चलकर कोई मानसिक बीमारी हो जाती है। मैं आपको डरा नहीं रहा, पर यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे हमें समझना चाहिए। जो लोग रात को जल्दी सोते हैं, सुबह को जल्दी उठते हैं, वह शारीरिक और मानसिक रूप से देर से सोने वाले और देर से उठने वालों की तुलना में ज्यादा स्वस्थ होते हैं, मन से भी और तन से भी। आपकी नींद का आपके शरीर पर और मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम फिक्स करें, अपने सोने का भी और अपने उठने का भी। अगर ये सातों बातें आप रेगुलरली फॉलो करेंगे, नियमित रूप से इनका पालन करेंगे, तो विश्वास रखना, बिना किसी मेडिकेशन के, बिना किसी दवाई के आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। आप ज़्यादा बेहतर और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, वैसे तो मेडिटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन जो डिप्रेशन के सीरियस मरीज हैं, उनको मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका माइंड ऑलरेडी अनस्टेबल है, जिसकी वजह से मेडिटेशन उनके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। अगर कोई इनिशियल स्टेज पर, शुरुआती स्टेज पर है, तो वह ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जिनको डिप्रेशन की तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें सुसाइड की थॉट्स आती हैं, मरने के ख्याल आते हैं कि इस ज़िंदगी को जीने से अच्छा है कि हम मर जाएं, जो इस तरह के विचार रखते हैं, उन लोगों को ध्यान या मेडिटेशन करने से नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा। लेकिन नॉर्मल हर इंसान को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। उसके काउंटलेस फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सिर्फ डिप्रेशन की सीरियस मरीजों को छोड़कर हर इंसान को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, ताकि इस तरह की कोई भी मानसिक बीमारी आपको ज़िंदगी में कभी भी ना लगे। जो लोग इन छोटी-छोटी बातों को अपना लाइफ़स्टाइल बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बना लेते हैं जो उनसे कभी अलग नहीं होता, ऐसे लोग दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो और इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।